हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है डार्विन, ऑप्शन नंबर बी है वाटसन, ऑप्शन नंबर सी है मेंडल और ऑप्शन नंबर डी है गाल्टन। तो इसमें पूछा है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेंडल। तो इनका जो पूरा नाम है वो है ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडेंटिकल ट्विन्स आर यूजफुल फॉर स्टडिंग। कि समान जुड़वा बच्चों का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए है इंटेलिजेंस ओनली, ऑप्शन नंबर बी है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस, ऑप्शन नंबर सी है लैंग्वेज लर्निंग और ऑप्शन नंबर डी है मोरल डेवलपमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर बी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस। इसमें क्या पूछा गया है कि समान जुड़वा बच्चों का अध्ययन किसके लिए उपयोगी होगा। कि मान लो कोई भी जुड़वा बच्चे हैं तो उनमें हम ये देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस बच्चे के ऊपर हेरिडिटी का जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा है और कौन से के ऊपर एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ट्रेट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। कि कौन सा गुण पर्यावरण से सबसे कम प्रभावित होता है। इसमें पूछा गया है लीस्ट, लीस्ट मीन्स कि नॉट। ऑप्शन नंबर ए है हाइट, ऑप्शन नंबर बी है वेट, ऑप्शन नंबर सी है ब्लड ग्रुप और ऑप्शन नंबर डी है अचीवमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लड ग्रुप। इसमें क्या है कि पर्यावरण से सबसे कम प्रभावित वो ट्रेट पूछा गया है। जैसे कि मान लो हाइट है, वेट है और अचीवमेंट है, ये तीनों क्या है कि एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर बच्चा सही न्यूट्रिशन ले रहा है, वो गेम्स में अच्छा है या फिर वो अच्छे से अपनी मेहनत कर रहा है तो वो हाइट वेट अचीवमेंट ये सब अच्छे से प्राप्त कर सकता है और वो इन सब में अच्छा भी हो जाएगा। लेकिन जो ब्लड ग्रुप है उसका क्या है, पर्यावरण का जो इफ़ेक्ट है उसके ऊपर वो नहीं पड़ेगा। वो जो है उसका हेरिडिटी से जैसे भी मिला हुआ है, कोई भी ब्लड ग्रुप हो तो वो वैसा ही रहेगा, ना कि वो चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, आ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट हेल्प्स इन। कि उत्तेजक पर्यावरण सहायता करता है। किस में करता है सहायता। उत्तेजक पर्यावरण का मतलब है कि अच्छा पर्यावरण होना। ऑप्शन नंबर ए है बेटर लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी है लेस डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी है नो चेंज और ऑप्शन नंबर डी है हेरिडिटी चेंज। तो लेस डेवलपमेंट तो नहीं होगा, अगर पर्यावरण अच्छा है तो विकास तो अच्छा ही होगा उस बच्चे का। नो चेंज ये तो है ही नहीं कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। हेरिडिटी चेंज, हेरिडिटी जो है वो वैसी ही रहेगी, ना कि उसमें कोई चेंज आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बेटर लर्निंग। कि उसकी जो अधिगम है वो उसका और भी अच्छा हो जाएगा अगर उसको उत्तेजक पर्यावरण मिलता है तो। क्वेश्चन नंबर 15 है, द प्रोसेस बाय विच इनहेरिटेड पोटेंशियल डेवलप्स इज। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जन्मजात क्षमता विकसित होती है, तो वो कौन सी है। किसी के अंदर कोई जन्मजात क्षमता है, कोई अच्छी क्षमता है, तो वो किसके द्वारा उसका विकास हो जाएगा अच्छे से, वो और भी बेस्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर बी है जीन्स ओनली, ऑप्शन नंबर सी है मैचुरेशन और ऑप्शन नंबर डी है अडेप्टेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एनवायरनमेंट। अगर उसको अच्छा पर्यावरण मिल जाता है, अच्छा माहौल मिल जाता है, तो उसकी जो जन्मजात क्षमता है वो और भी बेहतर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है हेरिडिटी अलोन डिटरमाइंस डेवलपमेंट। कि हेरिडिटी अकेले ही विकास करती है या फिर विकास में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर डी है एनवायरनमेंट अलोन डिटरमाइंस डेवलपमेंट। कि सिर्फ पर्यावरण ही विकास में सहायक होता है।
ऑप्शन नंबर सी है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, कि हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी दोनों का क्या है कि विकास के ऊपर बराबर से प्रभाव पड़ता है। और ऑप्शन नंबर डी है नीदर अफेक्ट्स डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट को कोई भी अफेक्ट नहीं करता या फिर उसका किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, कि कोई भी बच्चा है उसका अगर डेवलपमेंट हो रहा है, उसका विकास हो रहा है गर्भ से लेके कब्र तक, तो उसका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का क्या है उसके विकास के ऊपर एक समान प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 है द फिजिकल ग्रोथ डिपेंड्स ऑन, शारीरिक वृद्धि निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए है हेरिडिटी ओनली, ऑप्शन नंबर बी है न्यूट्रिशन ओनली, ऑप्शन नंबर सी है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कि अगर किसी भी बच्चे की फिजिकल ग्रोथ हो रही है तो इसमें हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी दोनों चीज़ें क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, और इससे उसकी शारीरिक जो ग्रोथ है फिजिकल ग्रोथ है वो उसके ऊपर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है द स्कूल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस, कि विद्यालय पर्यावरण किसे प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए है लर्निंग अचीवमेंट, ऑप्शन नंबर बी है ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी है आई कलर, और ऑप्शन नंबर डी है जीन्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लर्निंग अचीवमेंट, कि जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो किसी भी बच्चे का ब्लड ग्रुप, आई कलर और जीन्स को चेंज नहीं कर सकता और ना ही उसको अफेक्ट कर सकता है। हाँ, लेकिन जो उसके लर्निंग अचीवमेंट है उसको वो और भी अच्छा बना सकता है विद्यालय का पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 19 है गाल्टन स्ट्रांगली सपोर्टेड, कि गाल्टन ने किसका समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर ए है एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर बी है हेरिडिटी, ऑप्शन नंबर सी है सोशल लर्निंग, और ऑप्शन नंबर डी है मोटिवेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हेरिडिटी, कि जो फ्रांसिस गाल्टन हैं उन्होंने क्या कहा था कि जो हेरिडिटी है उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है बच्चे के ऊपर, या फिर हेरिडिटी उसके विकास में या फिर कई चीज़ों में क्या है कि इम्पोर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडर्न व्यू इज, आधुनिक समय में सबसे अधिक स्वीकार्य दृष्टिकोण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है नेचर ओनली, ऑप्शन नंबर बी है नर्चर ओनली, ऑप्शन नंबर सी है इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर, और ऑप्शन नंबर डी है चांस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या है कि आधुनिक समय में सबसे अधिक स्वीकार्य दृष्टिकोण, यहाँ पे जो नेचर है उसका मीन्स हो क्या है कि वंशानुक्रम, की हेरिडिटी, उसकी हेरिडिटी से जोड़ के बताया गया है, और जो नर्चर है वो पर्यावरण से संबंधित है, मतलब कि उसका पर्यावरण। तो उन दोनों की जो पारस्परिक क्रिया है उसका परिणाम क्या है विकास, मतलब कि डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी मीन्स नेचर एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का मीन्स यहाँ पे क्या है नर्चर। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, वो आपको ध्यान रखना है, वो सभी क्वेश्चंस में आपको काम आएंगे, और ये जो छोटे क्वेश्चंस हैं एक एक नंबर के वो इन्हीं में से बनते हैं। पॉइंट नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ डेवलपमेंट क्या है, किसके इक्वल है, हेरिडिटी गुणा में इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो गुणा है उनकी, इसमें कोई प्लस नहीं बताया गया है लेकिन इसमें क्या है गुणा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट किसके समान है, हेरिडिटी गुणा एनवायरनमेंट, की हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन होता है उससे क्या होता है डेवलपमेंट होती है, मतलब कि विकास होता है। और ये किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। पॉइंट नंबर 2 है क्रोमोसोम थ्रेड लाइक पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ सेल विच कैरीज हेरिडिटरी फैक्टर्स। इसमें बताया कि क्रोमोसोम मतलब कि गुणसूत्र, गुणसूत्र क्या होते हैं, कोशिका के केंद्रक में
धागे जैसे कण जो वंशानुगत कारक का वहन करते हैं वो क्या होते हैं? गुणसूत्र। पॉइंट नंबर 3 है जीन। जीन क्या होते हैं? पार्ट ऑफ अ क्रोमोजोम दैट डिटरमाइंस ऑल इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जीन क्या होते हैं? गुणसूत्र का वह भाग जो वंशानुगत में मिली विशेषताओं का निर्धारित करता है। पॉइंट नंबर 4 है मेल्स हैव XY क्रोमोजोम्स एंड फीमेल्स हैव XX क्रोमोजोम्स। इसमें क्या बताया है कि नर में जो मेल होता है उसमें XY गुणसूत्र होते हैं और मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। पॉइंट नंबर 5 है स्पर्म सेल ऑफ फादर डिटरमाइंस सेक्स ऑफ बॉडी। जो पिता के जो शुक्राणु होते हैं, मेल के जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु कोशिका बच्चे के लिंग का निर्धारण करती है कि वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। पॉइंट नंबर 6 है एट द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन एवरी ह्यूमन बेबी रिसीव 46 टीनी क्रोमोजोम्स, 23 फ्रॉम द फादर एंड 23 फ्रॉम मदर। कि गर्भाधान के समय प्रत्येक मानव बच्चे को 46 छोटे गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, 23 पिता से और 23 माता से। पॉइंट नंबर 7 है द फर्स्ट पोस्टल वाज मेड इन न्यूयॉर्क 1887। की जो पहला बाल सुधार गृह बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? न्यूयॉर्क में। कब? 1887 में। सो गाइज इसी तरह से हम CDP के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।